Hello kids, I hope you are doing well. So kids, in today's class we are going to start the new chapter, chapter number 4, working of a computer. So in this chapter we are going to know about how the computer work, कैसे काम करता है basically. Okay, so before we begin, do you know how a task is completed? First step is to get instructions to do a task, then to think how it can be completed. Final step is to finish the task. Computer system also works in the same process. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि क्या आपको पता है कि टास्क कैसे होता है? तो यहाँ पर स्टेप वाइज 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है. पहला स्टेप होता है कि इंस्ट्रक्शंस लेनी है. फिर सेकेंड स्टेप में ये होता है कि उस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है. फाइनल स्टेप में उसको फिनिश करना टास्क को. इस तरीके से जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इस तरीके से वर्क करता है काइंड ऑफ. ओके, व्हाट इज आईपीओ साइकिल? A computer system completes any task given to it by IPO cycle. Full form of IPO is input, process, output. Let us try to understand by taking an example. So they are saying कि अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम कोई भी टास्क को कंप्लीट कर रहा है तो वो यूज करता है IPO. IPO की फुल फॉर्म हमें गिवन है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. ओके, हम इसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल. सो टास्क गिवन है हमें मेकिंग मिक्स्ड फ्रूट जूस. Okay, you can see the picture here also. There are some fruits, then there is a juicer, and in the end there is a glass full of juice. Yes. Now here what happens? Now in the above example, the given ingredients required to make the juice like apple, pineapple, orange and pomegranate are the input. The process will be placing all the ingredients into a juicer jar, and the output will be a glass of fresh mixed fruit juice. So they are telling कि यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इनपुट. तो इनपुट वो होता है जो हमें किसी चीज़ के अंदर डालना है, या सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए कोई चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए. तो जैसे जूस को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए थे? फ्रूट्स. अब हमने टास्क क्या लिया था? मिक्स फ्रूट जूस बनाना है. तो डिफरेंट हमने फ्रूट्स लिए, पोमोग्रेनेट, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, हमने ये सारे फ्रूट्स ले लिए. देन अब हमने क्या किया? जूसर के अंदर ये सारे फ्रूट्स डाल दिए. तो वो हमारा क्या होगा? प्रोसेस. जो हमने जूसर के अंदर डाला दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस. एंड जब वो जूस निकला, ग्लास के अंदर जूस निकल गया, तो वो जो जूस निकला है उसको हम बोलेंगे आउटपुट. यानी कि जो भी हमें वो पूरे काम करके रिजल्ट मिला है उसको हम बोलते हैं आउटपुट. गॉट इट? Similarly, to perform any task, a computer has to go through the following 3 process: input, then process, then output. तो इसी तरीके से जैसे अभी हमने जूस का एग्जाम्पल देखा, उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है उसको भी ये तीनों प्रोसेस को 1 by 1 फॉलो करना होता है. सबसे पहले इनपुट लेगा, देन प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट. ओके, सो दीज 3 प्रोसेसेस टुगेदर आर कॉल्ड IPO. इन तीनों को मिलाकर ही हम उन्हें क्या बोलते हैं? IPO. Got it? Then now understand the working of the IPO cycle by explaining each process. अब हम समझेंगे कि ये वर्किंग होती कैसे है. Okay. So first one is input. The data and commands given to the computer by the instructor are called input. There are 2 ways of giving commands to the computer, one by clicking by the mouse and the other by typing with the keyboard. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी डेटा या कमांड इंस्ट्रक्टर यानी कि जो यूज कर रहा है कंप्यूटर को वो एंटर करता है तो उसको हम इनपुट बोलते हैं. अब वो एंटर कैसे कर सकता है, कमांड कैसे दे सकता है? 2 वेज होते हैं उसके भी. पहला विद द हेल्प ऑफ माउस, by clicking on the mouse. Then the another one is by typing on the keyboard. Got it? Now we'll know about the process. So whenever data is entered into the computer, it is sent to the CPU. It processes the data and commands and gives the result. This is called processing of data. So now they are saying कि हमने क्या किया? डेटा जो था
वो एंटर कर दिया, अब वो किसी भी तरीके से किया होगा, माउस क्लिक करके किया हो या कीबोर्ड से किया हो, हमने कर दिया। अब जो डेटा है कहीं तो जाएगा ना, तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, और इसी पूरी चीज को, इसी सबको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, राइट। नाउ द आउटपुट, the result of the process is displayed on various output devices like monitor, printer, etc. Let's take another example of how scanning of a document takes place through a scanner. So in the output part they are saying कि जो result होता है, output, I already told you कि output means result, जो भी हमें end में मिल रहा है। तो जो रिजल्ट होता है वो हमारे कंप्यूटर पर कहाँ पर दिखता है, वेरियस डिवाइसेस पे, जैसे कि जो हमारा प्रिंटर हो गया या मॉनिटर हो गया, मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों में हमें अपना आउटपुट देखने को मिलता है। ऑलराइट, नाउ दे आर गिविंग सम अदर एग्जांपल ऑफ अ स्कैनर। सो फर्स्ट, इनपुट। इनपुट क्या होगा यहाँ पर, द डॉक्यूमेंट वी वांट टू स्कैन इज द इनपुट, जो हमें डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, that is the input. Okay, now second, process. The activity of putting documents on the scanner is the process. तो जो activity है, जो हम स्कैनर में पुट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को रख रहे हैं, so that is the process, right? Then third, output. The result of the process is displayed on the monitor screen. It is called as output. अब हमने स्कैन कर दिया, तो अब वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखेगा डॉक्यूमेंट जो भी हमने स्कैन किया था। सो दैट रिजल्ट जो कि हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिख रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। गॉट इट? नाउ दे आर टेकिंग सम अदर एग्जाम्पल। सो द प्रॉब्लम, multiply the given numbers 14, 2 and 3. So they are taking the another example in which they are saying कि हम multiply करेंगे कुछ numbers को, that is 4, 2 और 3 को। तो इसमें हमारा input क्या हुआ? Input, the first step is to enter the data into the computer, example 14, 2 and 3. So जो first step रहेगा, हमारे कंप्यूटर को ही नहीं पता कि क्या चीज करनी है, तो वो कैसे लेगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, हम हमारे बोलने से तो नहीं चलेगा ना, तो हमें कीबोर्ड की हेल्प से ये टाइप करना पड़ेगा, राइट। तो हमने ये टाइप कर दिए नंबर्स। देन प्रोसेस क्या हुआ, देन ऑन द गिवन सेट ऑफ कमांड सीपीयू प्रोसेस द डेटा, एग्जांपल 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो जो हमने कमांड एंटर की थी, दैट इज दिस, तो इस पर जो है सीपीयू वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा उस डेटा को। देन द आउटपुट, फाइनल रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो हमें दिख जाएगा मॉनिटर स्क्रीन पर। ओके, सो जो रिजल्ट रहेगा दैट इज 84। ओके, नाउ यू मस्ट नो, पीपल हु वर्क विथ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड लाइव वेयर्स। जो लोग काम करते हैं कंप्यूटर्स के साथ उन्हें हम बोलते हैं लाइव वेयर्स। ओके, now merits of a computer, or you can say the advantages of a computer, right? A computer has following merits. काफी सारे merits होते हैं। Speed, a computer very fast device, it is capable of processing a large amount of data in a very less time. जो कंप्यूटर होता है वो स्पीड, उसके अंदर स्पीड जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, जो वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी मिली सेकेंड्स में और सेकेंड्स में प्रोसेस कर सकता है, राइट। देन स्टोरेज, कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमंस, इट कैन स्टोर वीडियोस, टेक्स्ट एंड ऑडियोज इन लार्ज अमाउंट। अब जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास स्टोरेज भी होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो ह्यूमन से ज्यादा होती है, वो डिफरेंट टाइप से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे वीडियोस की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियोज की फॉर्म में, जो कि लार्ज अमाउंट में स्टोर की जा सकती है। ओके, now the reliability. So a computer is a reliable machine and designed to make maintenance easy. तो इसकी रिलायबिलिटी भी होती है क्योंकि जो कंप्यूटर है एक रिलायबल मशीन है, यानी कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, और इसकी जो मेंटेनेंस करना है दैट इज ऑल्सो easy. Now accuracy, a computer performs all tasks with 100%
एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर होता है वो सारा जो भी काम होता है उसे एक्यूरेसी के साथ करता है। एक्यूरेसी यानी कि वो मिस्टेक्स करने के चांसेस उसके होते ही नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमने ही कुछ थोड़ा सा गलत एंटर कर दिया या ऐसा कुछ हो गया तो। ओके, देन वर्सिटैलिटी। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क। वर्सिटैलिटी मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना, अलग अलग चीजों को करना। तो जो कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है एट अ सेम टाइम। जैसे वो सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, उसी टाइम पे हम कोई डॉक्यूमेंट भी टाइप कर सकते हैं और इंटरनेट सर्च भी कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स वी कैन डू एट वन टाइम, राइट। नेक्स्ट वन इज diligence. Unlike human, a computer is free from monotony and tiredness. It can perform repeated tasks with accuracy. अब जो humans होते हैं, humans क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, ठीक है। उनका जब मन किया वो करेंगे, मतलब उनकी मर्जी पे चलता है थोड़ा सा, राइट। बट जो कंप्यूटर्स हैं उनकी कोई मन मर्जी नहीं है। वो रिपीटेड टास्क को बार बार आप कितनी बार भी, आप उसे 100 बार बोलो करने को, 1000 बार बोलो, 1000 बार कमांड डालोगे तो वो तभी भी आपको आंसर देगा ही देगा, राइट। देन मल्टीटास्किंग। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट वन टाइम। तो जो कंप्यूटर होता है वो एक ही टाइम पर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। ओके, नाउ demerits of a computer means the disadvantages of a computer. Okay, poor eyesight. Using computers for too much time can lead to health problems like poor eyesight. So they are saying कि अगर हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कंप्यूटर को तो वो हमारी आई साइट को वीक कर देता है। ओके, then lack of intelligence. A computer does not have as much intelligence as humans have. तो जो कंप्यूटर्स होती है उनकी इंटेलिजेंस क्या होती है, कम होती है एज कंपेरिजन टू ह्यूमंस। क्यों होती है ऐसे? क्योंकि जो बिल्ट किया है, कंप्यूटर को बनाया किसने है, ह्यूमंस ने ही बनाया ना। कंप्यूटर ने खुद को ही तो खुद नहीं बना लिया ना, तो किसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस हुई? ऑब्वियसली ह्यूमंस के पास ज्यादा इंटेलिजेंस हुई, राइट। रिव्यू पॉइंट्स। ओके, a computer performs any task by IPO cycle that stands for input process output. तो जो भी कंप्यूटर होता है वो IPO साइकिल की हेल्प से कोई भी टास्क परफॉर्म करता है और IPO स्टैंड करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फेड इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट, राइट। देन स्पीड, स्टोरेज एंड एक्यूरेसी आर द फ्यू एडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर। जो स्पीड है, स्टोरेज है, एक्यूरेसी, दीज ऑल आर द एडवांटेजेस और यू कैन से मेरिट्स ऑफ द कंप्यूटर। देन पुअर आईसाइट एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस आर द डिसएडवांटेज। जो हमारे पुअर आईसाइट हो जाती है और लैक ऑफ इंटेलिजेंस, दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। ऑल राइट, नाउ सेल्फ असेसमेंट, creative skill, activity zone. Complete the following IPO cycle. So we have to complete this IPO cycle. Okay, so this is the AC, right? So here is written input. Input सबसे पहले क्या डाला? Switching on the AC. Yes, we switch on the AC. Then process हमें नहीं बता रखा. Output हमें मिला desired temperature is obtained. Desired temperature. So process क्या हुआ? Cooling the air. So this is the process. So I'll write here. Now this is the washing machine. So we don't have given the input. Process क्या हुआ? Washing clothes. वॉशिंग मशीन में वॉशिंग होती है क्लोथ्स की। देन आउटपुट क्या मिला? हमें क्लीन क्लोथ्स मिले। तो इनपुट क्या होगा? हमने कैसे क्लोथ्स डाले? उसके अंदर डर्टी क्लोथ्स डाले। सो आई विल राइट हियर डर्टी क्लोथ्स इज द इनपुट, राइट। नाउ दिस इज अ RO, right? So we don't have given the input. Then the process is purifying water and the output given is clean drinking water. So input क्या होगा? Impure drinking water. So
I'll write here. Now, this is a calculator. Input is given. Numbers and symbols are entered. Then process, we have to write. Then the output is given, calculated answer. So, what we do or the calculator do, process. So, it performs the calculation. So, I'll write here performing the calculation. Okay. Now we'll move to the next question. Problem solving. A. Tick the correct option. First, CPU is used for which purpose? तो जो CPU होता है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? We have some options. A. Input. B. Process. C. Output. So the correct answer is process. Okay. Second, dash means a computer can do repeated work with the same accuracy. So किसका मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है वो सेम एक्यूरेसी के साथ वर्क कर सकता है. वी हैव सम ऑप्शंस. ए मल्टीटास्किंग, बी डिलिजेंस, सी एक्यूरेसी. सो द करेक्ट आंसर इज एक्यूरेसी. थर्ड, द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड डैश. तो जो हमें रिजल्ट दिखता है कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे क्या बोलते हैं? वी हैव सम ऑप्शंस. ए प्रोसेस, बी आउटपुट, सी इनपुट. So the answer is output. Fourth, a computer does not make any dash. तो कंप्यूटर क्या नहीं करता? We have some options. A mistake, B accuracy, C processing. So the answer is mistake. Okay. Fifth, we can see the output on the dash. तो जो आउटपुट होता है वो हम कहाँ देख सकते हैं? Options given है. A keyboard, B monitor, C mouse. So the correct answer is monitor. Okay. Now B, fill in the blanks with the correct word given in the box. So we have to fill the blanks with the correct word with the help of these options. I'll read the options for you all. Okay. Process, livewares, intelligence, CPU, IPO, then input. Okay. So first, a computer works can डैश साइकिल. सो कंप्यूटर जो है वो कौन सी साइकिल पर वर्क करता है? सो द आंसर इज आईपीओ साइकिल. ओके. देन सेकेंड, द डेटा एंड कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर बाय द इंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड डैश. तो जो डेटा और कमांड इंस्ट्रक्टर देता है कंप्यूटर को उन्हें क्या कहते हैं? सो द आंसर इज इनपुट. थर्ड, डैश प्रोसेसेस द डेटा. क्या चीज डेटा को प्रोसेस करती है? सो द आंसर इज सीपीयू. राइट. फोर्थ, पीपल हु वर्क विद कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश. जो कंप्यूटर के साथ वर्क करते हैं उन पीपल को क्या कहते हैं? सो द आंसर इज लाइववेयर्स. फिफ्थ, अ कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ डैश ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन वेरी लेस टाइम. तो कंप्यूटर किस चीज के कैपेबल होता है लेस टाइम में डेटा को करने के लिए? सो द आंसर इज प्रोसेसिंग. ओके. सिक्स्थ, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एज मच डैश एज ह्यूमन हैव. कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता जितना ह्यूमंस के पास होता है? सो द आंसर इज इंटेलिजेंस. ओके. So now we'll move to the next question. C. Write true or false for the following. Okay. First, a computer does not perform all tasks with 100% accuracy. तो जो कंप्यूटर होता है वो सारे टास्क को 100% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म नहीं करता. No, that is false. Second, आउटपुट इज शोन ऑन द मॉनिटर एंड प्रिंटर. जो आउटपुट आता है वो हमें मॉनिटर और प्रिंटर दोनों पर दिखता है. यस, दैट इज ट्रू. थर्ड, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द आईपीओ साइकिल.
तो जो कंप्यूटर होता है वो आईपीओ साइकिल पर वर्क करता है. Yes, that is also true. Fourth, lack of intelligence is an advantage of computers. तो जो lack of intelligence होती है वो एक advantage होता है कंप्यूटर का. No, that is false. D. Complete the following advantages and disadvantages of a computer. This is a writing skill. First, D dash L dash dash E N C dash. So the correct answer is diligence. Okay. Second, dash O O dash E dash E dash I G dash T. So here the correct answer is poor eyesight. Okay. Third, S dash O R dash G dash. So here the correct answer is storage. Okay. So the fourth one is dash U dash T dash T dash S dash I dash G. Fourth, dash U dash T dash T dash S dash I dash G. So here the correct answer is multitasking. Okay. E. Answer the following questions. First, why is a computer called a multitasking device? So the answer is, the computer is called a multitasking device because it can perform different tasks at the same time. As we can play music and play games, type documents and do internet searches at the same time. Okay. Question 2. Explain IPO cycle with the help of an example. So IPO cycle stands for input, process, output. We can take the example of a calculator here. So we enter the numbers or the symbols, then process is the performing the calculations, then the output is the calculated answer. Okay. Question 3. State any two advantages of a computer. So the two advantages of a computer are it has storage and it also works very fast, or you can say it has very much speed, right? Question 4. List any three disadvantages of a computer. So the three disadvantages of a computer are first, lack of eyesight, then second, health problems, then the third one is lack of intelligence. Okay. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye.